और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तिल कर्गिज़ तलबा के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, तोड़ फोड़, मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर तशद्दुद की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का कहना है हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़ कर पाकिस्तानी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस और मुकामी इंतजामिया तमाशा देखती रही। पाकिस्तानी सफारत खाने की तलबा को घरों में रहने की हिदायत। एमरजेंसी की सूरत में राबते के लिए नंबर जारी कर दिए गए। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई हुई है, जिसकी जद में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए। मुश्तिल किर्गिज तलबा और मुकामी अफराद के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमलों और तोड़ फोड़ में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। गैर मुल्की तलबा तालिबात पर तशद्दुद की वीडियो भी सोशल। मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़ कर पाकिस्तानी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तलबा को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस और मुकामी इंतजामिया तमाशा देखती रही। बिश्केक में मेडिकल की पाकिस्तानी तालिब इल्म के मुताबिक झगड़ा किर्गिज तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हरासा करने से शुरू हुआ था। मिस्री तलबा की जानिब से किर्गिज तलबा के खिलाफ रद्द-ए-अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज तलबा पूरे बिश्केक में गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा को घरों में रहने की हिदायत की है। सोशल मीडिया पोस्ट में बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम ने यकीन दिलाया कि सफारत खाना पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुकामी कानून नाफिज करने वाले हुकाम से राब्ता कर रहा है। तलबा को एमरजेंसी सूरत में राब्ते के लिए नंबर भी जारी किए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के तलबा और हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर-ए-आज़म की किर्गिस्तान में हालिया सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा कि वो खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करें। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाक़ई में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर को ताकीद की कि तलबा के वालिदैन के साथ मुसलसल राबते में रहें। वज़ीर-ए-आज़म की तलबा के वालिदैन को बर वक्त मालूमात फराहम करते रहने की भी हिदायत। पाकिस्तान ने बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के बाद इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर को डिमार्च किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर को मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया गया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत सूरत हाल पर किर्गिज़ हुकूमत के साथ राबते में है। 4 ज़ख्मी पाकिस्तानियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करके अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है, डिमार्च किया गया है? बिल्कुल जी, ठीक है। पहली बात तो याद अल्हम्दुलिल्लाह ये है जो आपने बताया कि पाकिस्तान का वहाँ कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। तब तलबा खैरियत से हैं, अलबत्ता ज़ख्मी हैं। इसके ऊपर जो पाकिस्तान हुकूमत है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का बड़ा सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने फौरी तौर पर जो है अपने पाकिस्तानी सफीर से रब्ता भी किया, उन्हें हॉस्टल में जाने की हिदायत की है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कोई तलबा जो है ज़ख्मी है, उनका जो है इलाज मुआवजा किया जा रहा है। और दफ्तर खारजा में डिमार्च किया गया है वो नाज़िमुल अमूर को इस वाक़े के ऊपर। और इसके तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से भी जो है एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम किया गया है, जहाँ पे तलबा के वालिदैन रब्ता करके खैरियत मालूम कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर जो है इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर आला मशहूद अताल और वफाकी वज़ीर इत्तलात और इशरात, तो ये सब लोग जो है वहाँ पे रब्ते में भी हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। तो इस सूरत हाल के ऊपर जो है जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना कंसर्न शो किया और सफीर से अभी भी सफीर से जो है मुसलसल राब्ते में है, वो लम्हा बलम्हा वहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं। जी ठीक है तारिक अजीज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुर्रहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुर्रहमान की बताइएगा ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन है। जो तलबा के वालिदैन हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। इस्लामाबाद में जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी आप जान चुके हैं कि उनके सफारतकार को बुलाया गया, डी मार्च किया गया नाज़िमुल अमूर को। जी बिल्कुल, इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात की जाए तो ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं इस हवाले से, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तानी फ़िलहाल महफूज नहीं है। उनको अम्बेसडर की तरफ से और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो कि बिश्केक में मौजूद है, उनकी तरफ से बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें और अपने हॉस्टल्स के अंदर मैसूर और महदूद रहें। बिल्कुल उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सूरत भी वो बाहर मत निकलें, किसी एहतजाज का, किसी गिरोह का हिस्सा न बने। ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ज़ख्मी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इधर मौजूद हैं। हमें इस वक्त कुछ फुटेजेज ऐसी मौसूल हुई हैं जिस फुटेजेस को इस वक्त शायद मीडिया पे दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
उस फुटेजेस में ये वाज़ेह बताया जा रहा है कि चाकू और छुरियों के साथ गले के ऊपर वार किया गया है, बड़े गले के ऊपर छुरियां चलाई गई हैं, जिसकी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गले को काटने और ज़िबा करने की कोशिश की गई है। इस तरह की अभी हमें मालूमात मौसूल हो रही हैं, तो इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने भी इस पर एक्शन लिया है और वज़ीर आज़म ने और वज़ारत ख़ारजा ने इधर जो एम्बेसडर हैं हसन जैगम उनको ऑन बोर्ड किया है और कहा है कि आप खुद जाएं वहाँ पे हॉस्टल्स में और उसका दौरा करें और वहाँ पे जो जो अफराद जख्मी हैं, जो स्टूडेंट्स जख्मी हैं, काइंडली आप उनको जाके खुद लुक आफ्टर करें और जो ज्यादा जख्मी हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको पाकिस्तान भिजवाने के लिए इंतजामात मुकम्मल करें। इस वक्त एम्बेसडर से जब हमारी बात हुई है हसन जैगम साहब ने, तो उन्होंने बताया अब्दुर्रहमान, जो बातें आप बता रहे हैं वो इंतहाई अलार्मिंग हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किर्गिज़ हुकाम इस मामले पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि ये जो मॉब है ये इसको मुंतशिर करने में अभी तक जो पुलिस है वो नाकाम रही है, खामोश तमाशा ही बनी हुई है पुलिस और इंतज़ामिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इस वक्त जो किर्गिज़ हुकूमत है, क्योंकि हुकूमतें इस वक्त कनेक्ट हो चुकी हैं, ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, एम्बेसियां ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, वजारत खारजा ऑन बोर्ड आ चुका है, इस वजह से वो मामलात को जरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कूल डाउन करना चाह रहे हैं। अभी कुछ ही देर हमने पहले प्रेस रिलीज भी देखी है बिश्केक और उसमें किर्गिस्तान की हुकूमत की तरफ से, उसमें उन्होंने बताया कि कोई हलाकतों की इस वक्त हमें खबर मौसूल नहीं हुई, क्योंकि जाहिर है वो भी इन मामलात को बड़ा करीब से देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक इंटेग्रिटी का मसला होता है, मुल्क की सलामती का मसला होता है, शायद वो इस तरह इस मामलात को जरा तहम्मुल मिजाजी के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं। अभी इब्तदाई तौर पर वो किसी किस्म इस मामले को तहम्मुल मिजाजी से आगे लेके चलना चाहिए। ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं। अब्दुर्रहमान और तारिक अजीज़ हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमा का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। इजलास में मियां नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर नामजद किया जाएगा। पार्टी के सीनियर अरकान नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे। इजलास में नून लीग के नए सदर के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान भी होगा। इस हवाले से मज़ीद के अपडेट्स हैं, वक़ास गौरी से जानते हैं। जी वक़ास। जी, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का अहम इजलास जो है वो इस वक्त मॉडल टाउन में शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, एहसन इकबाल, सेनेटर इसहाक डार, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, इसके अलावा पार्टी के दीगर मरकज़ी क़ियादत और मरकज़ी मजलिस आमला के जो अरकान हैं वो इजलास में शरीक हैं। इस इजलास की अहम बात यह है कि आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को जो है वो कायम मकाम पार्टी सदर जो है वो बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद ये पहला इजलास है। पहले बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में जो पार्टी सदारत है उसकी तब्दीली का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उनका कहना था कि वो मियां नवाज शरीफ के लिए ये ओहदा छोड़ रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ से नाहक पार्टी सदारत और वज़ारत उज़्मा छीनी गई। आज के इजलास में जो मरकज़ी मजलिस आमला के अरकान हैं वो मियां नवाज, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वफाकी हुकूमत जैसे चाहेगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उसके मुताबिक ही काम करना होगा। राना सनाउल्लाह का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो करें, हमने कब मना किया है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। क्या एतराज़ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका उनको। सर उनका झगड़ा वैसे इस्टेब्लिशमेंट से, शुरू से इस्टेब्लिशमेंट से है ना। वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें, हम जो है वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादक हैं, घर में डाकू आ गए हैं, ये चौकीदार बाहर खड़ा है, ये सारी बातें लोगों की इल्म में हैं। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात नहीं। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लका अफराद को दाखिले की इजाज़त क्यों दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी गार्ड मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल किए गए एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाज़ों पर तैनात थे। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लका अफराद को दाखिले की इजाज़त क्यों दी गई, इस मामले पर मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जावेद बलोच से जानते हैं। जी जावेद।
जी, पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और इस हवाले से खुसूसी कार्ड जो है वो उसका इजरा भी किया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंट हाउस का दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद को आमद की इजाज़त दी गई। इस पर स्पीकर ने सख्त नोटिस किया और 8 अहलकारों को इस हवाले से मुअत्तल कर दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा, जबकि मीडिया को भी पहली मरतबा कंप्यूटराइज्ड दाखिला कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं और इस हवाले से खुसूसी जो हिदायत भी जारी की गई हैं। और कौमी असम्बली में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले के हवाले से कहा गया है कि अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो मुख्तलिफ अरकान अपने मेहमान जो है वो भी लेके आते थे तो उनके ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नूर आपने इस हवाले से। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे, जबकि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शहराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। मुसद्दिक, ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीरज़ादा और बशीर सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा होंगे। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूरज आग बरसाने लगा है, शहरी गर्मी से निढाल है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सूरज आग बरसाने लगा है, शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। फ़ाखरा खलील हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, जबकि कराची की सूरत हाल बताएंगे हमें अब्दुल वली। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। फ़ाखरा बताइएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है मौसम की और आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? लाहौर के मौसम के हवाले से आगाह करती चलूँ तो सूरज आग बरसा रहा है। सूरज की तपश का राज मुसलसल बरकरार है। दिन ब दिन गर्मी की शिदत में इजाफे की वजह से जो शहरी हैं वो गर्मी की चुभन भरी गर्मी की वजह से निडाल हो रहे हैं। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। और साथ ही साथ ये भी अलर्ट जारी किया गया कि मज़ीद दिनों में जो हीट वेव की भी अलर्ट जारी किए गए और गर्मी की शिदत में भी इजाफे का अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान फिलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन इसी तरह जो मौसम है मजीद खुश्क और गर्म रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। साथ ही साथ शहरियों को यह भी अलर्ट जारी किया गया कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदबीर पर बरदरामद रहें। अगर घरों से बाहर उन्हें निकलना भी है तो मास्क और चश्मे और का इस्तेमाल लाजमी करें और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। जी ठीक है फ़ाखरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची के मौसम की क्या सूरत हाल है अब्दुल वली से जानते हैं। जी अब्दुल वली। बिल्कुल, शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो आज भी बरकरार है। मौसम जो है वो आज शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 66% है। महकमा मौसमियात के बताना है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 से 39 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि सिंध के जो दीगर अजला हैं वो भी शदीद गर्मी की जो है वो लपेट में हैं। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो दादू में 48 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। शहर में अगर मौजूदा जो दर्जा हरारत है उसकी बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 सेंटीग्रेड है, जो कि 37 से 38 सेंटीग्रेड तक जो है वो महसूस किया जा रहा है। इस वक्त शहर कायद में मगरिब की सिम से जो है वो हल्की हवाएं चल रही है। गर्मी की लहर जो है वो महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल तक जो है वो मुतवक्के है। माहिरीन जो सेहत है वो ये बताते हैं कि शहरी घरों से निकलने से कबल जो है वो अपने साथ पानी की जो बोतल है वो लाजमी ले और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो बिल्कुल भी इज्तनाब करे और अगर वो बाहर निकले भी तो वो जगह जहाँ पर तेज़ धूप ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो छाँव में जो है वो अपने सफ़र करें। जी ठीक है, अब्दुल वली कराची से हमें अपडेट कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से और फ़ाखरा ने हमें लाहौर से अपडेट किया। दोनों का बहुत शुक्रिया।